अनुच्छेद 1 से 51 तक हम लोग देखेंगे, कई सारे नए ट्रिक और टिप्स के साथ देखेंगे, और ताकि आप लोग को ये पूरी तरह से सारे अनुच्छेद ये याद हो जाए। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। 1 से 51 अनुच्छेद तक में 4 भाग आते हैं, ठीक है। भाग 1, 2, 3, 4, आपको इनका भी आर्टिकल याद करना होगा, ठीक है। भाग 1 1 से 4 तक है, फिर 2, 5 से 11, 12 से 35 और 36 से 51, ठीक है। तो हम लोग एक एक भाग को करके देखते हैं। तो यह है भाग 1 में लिखा गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, उसके बारे में हम लोग पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले संघ का नाम और उसके बारे में लिखा था। इसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। दूसरे में लिखा गया कि अगर नए राज्य को प्रयास करना है तो क्या किया जाएगा। और तीसरे में है कि जो वर्तमान राज्य हैं, जैसे मान लीजिए अभी 28 राज्य और 8 यूटी है, ठीक है। तो अगर इनमें कुछ परिवर्तन करना है तो आप लोग आर्टिकल 3 से जाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कोई नया हम लोगों को चाहिए स्टेट, तो हम लोग आर्टिकल 2 के साथ जाएंगे। और आर्टिकल 4 में ये लिखा गया कि अगर 2 और 3 में अगर कोई भी बदलाव होता है तो इसे हम लोग अनुच्छेद 368 की तरह नहीं मानेंगे, ठीक है। यानी कि संविधान संशोधन नहीं है। तो पहला क्या हो गया, राज्य का नाम, नया राज्य जोड़ना, पुराने राज्य में बदलाव, और उसका हम लोग संविधान संशोधन नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट देख लीजिए अनुच्छेद 5 से 11 तक। ये है, इसमें नागरिकता के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखा गया है कि संविधान के प्रारंभ में किसकी नागरिकता है हुई। जब से संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो उस समय का डेट इसमें लिया जाता है। उस समय कौन नागरिक थे जिसके माता पिता वो ऐसे किया गया। फिर दूसरे में था कि पाकिस्तान से जो लोग आए, जब बॉर्डर बना तो बताया गया कि पाकिस्तान से कुछ लोग आएंगे, फिर यहाँ के लोग भी पाकिस्तान गए। तीसरे में कहा गया कि एक तो कहा गया कि पाकिस्तान से जो लोग आए उनकी नागरिकता, फिर कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से वापस आए, ठीक है। उनके लिए भी नागरिकता कहा गया कि 6 महीना रह के आप लोगों को नागरिकता दिया जाएगा। फिर इसके आगे है कि भारत से जो बाहर लोग रहते हैं उनके लिए नागरिकता। नौवा में है कि अगर आपने किसी देश की नागरिकता ले ली तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। 10वां में है कि आपकी नागरिकता मतलब जब तक से कोई कानून नहीं बनेगा कोई नागरिकता को खत्म नहीं कर सकता है, और इस पे कानून 11 बनाएगा, ठीक है। तो इसका देखिए तरीका क्या हो सकता है। पहले तो कि सबसे पहले आसान है कि संविधान जब लागू हुआ उसके पहले की नागरिकता। फिर हम देखेंगे पाकिस्तान से जो लोग आए उसकी नागरिकता, ठीक है। फिर पाकिस्तान गए फिर आए, ठीक है। ये संविधान से पहले पाकिस्तान के लोग आए, फिर पाकिस्तान गए फिर आए, ठीक है। तो ये हो गया 5 6 7। फिर कुछ लोग जो बाहर ही रह गए उनके लिए नागरिकता, उनको प्रवासी भारतीय कहा जाता है, ठीक है। वो सीआई कार्ड दिया जाता है। फिर मान लीजिए अगर यहाँ के लोग हैं चले गए विदेश में और वो वहाँ की नागरिकता ले ली, तो फिर इनकी नागरिकता भारत की खत्म हो जाएगी, ये बताया गया है 9 में। फिर 10 में क्या कहा गया है कि अगर आप जब तक से सरकार कोई कानून नहीं बनाएगा कोई आपकी नागरिकता नहीं छीन सकता है, और 11 में कानून सरकार बनाएगा, ठीक है। ये है सिंपल सा चीज। अगला देख लीजिए, ये है मूल अधिकार। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है ये भी आप लोग याद कीजिए कि भाग 3 में मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है। देखिए इसको किस प्रकार से किया गया है, इसमें 6 अधिकार की बात की गई है। सबसे पहले 12 13 में कुछ नहीं है, समान विवरण दिया गया है। अभी हम लोग एक एक आर्टिकल भी आगे देखेंगे। फिर अधिकार देख लीजिए, 6 अधिकार। समानता का अधिकार, सबसे पहले हम लोग को समानता चाहिए, फिर उसके बाद स्वतंत्रता चाहिए, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 अधिकार है। इन सबका आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। अब एक एक अधिकार देख लेंगे हम लोग, और फिर बाकी अन्य प्रधान 33 से 35 तक है। और आगे देख लीजिए इसके बाद। अब एक एक अनुच्छेद देख लेते हैं। तो सबसे पहले 12 13 12 में है राज्य की परिभाषा के बारे में दिया गया है। सबसे पहले जो अधिकार हमें मिलते हैं वो राज्य के खिलाफ मिलते हैं, तो हमको पहले क्या चाहिए कि राज्य क्या होता है, ठीक है। दूसरा चीज की जो अधिकार है उनके खिलाफ आप विधि नहीं बना सकते, कानून, ठीक है। हमको जो अधिकार मिला है उसके खिलाफ कोई राज्य जो है वो विधि नहीं बना सकता है। इसमें ये भी बताया गया कि जो पहले की विधियां थी, आजादी से पहले जो विधि थी, फिर आजादी के बाद जो विधि बनी, वो सब इसमें आर्टिकल 13 1 32 करके बताया गया है। ये हमारे लिए जरूरी नहीं, यह है कि असंगत विधि नहीं बना सकता है राज्य, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग एक एक अनुच्छेद में आते हैं। देखिए सबसे पहले समानता का अधिकार पहला। समानता के अधिकार में हमारे पास 5 अनुच्छेद है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए, एक तो हमने विधि के समक्ष समानता,
उसके बाद हमें भेदभाव से प्रतिषेध है, ठीक है। पहले तो हमको विधिक समक्ष समानता चाहिए, उसके बाद हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसके बाद है कि लोक नियोजन में या फिर सरकारी नौकरी जो होती है उसमें हमको समान अधिकार चाहिए, फिर छुआछूत नहीं होना चाहिए, और आठवां है उपाधि कांड, ठीक है, किसी को कोई विशेष उपाधि नहीं मिलेगी। तो ये 15, 16, 17 और ये 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। तो इस प्रकार से है, तो ये अनुच्छेद है, इसको भी आप लोग लाइन से याद कर सकते हैं। अगर बात करें अगला का, तो अगला देख लीजिए, इसमें हम हमारे पास 4 अनुच्छेद है, 19 से 22 तक, ठीक है। यह है स्वतंत्रता का अधिकार, आप लोग को स्वतंत्रता दी गई। किस किस चीज से स्वतंत्रता दी गई है? सबसे पहले वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है। इसमें भी आर्टिकल 19(1)(a)(b)(c)(d) करके भी कई प्रकार के हैं, जैसे कि सभा करने का, संघ बनाने का, घूमने का, निवास करने का, व्यापार करने का, ये सब प्रकार की स्वतंत्रता फिर 19 में दे दिया गया है। फिर अनुच्छेद 20 में एक अपराधों के लिए दोष सिद्धि। तो सबसे पहले कि आपको घूमने का अधिकार है, कहीं भी रहने का कुछ भी अधिकार है। उसके बाद मान लीजिए आपने कुछ अपराध किया या नहीं भी किया है, तो इसमें आपको अगर पुलिस पकड़ के ले जा रही है तो उस समय आपको क्या अधिकार है, ठीक है। तीसरा है, फिर 21वां है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। आपको कोई ऐसे ही मतलब आपको कोई सजा नहीं दे देगा या आपका कोई जान नहीं ले सकता है, उसके लिए भी विधि होना चाहिए। फिर 21A जो है वो बाद में जोड़ा गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, ठीक है। इसमें है शिक्षा का अधिकार, इसमें लिखा गया कि 6 से 11 साल के बच्चे को, 6 से 14 साल के बच्चे को पूर्ण शिक्षा का अधिकार होगा, तो ये बाद में जोड़ा गया था। और 22वां है कि गिरफ्तारी, मान लीजिए आपको कोई गिरफ्तार करने आ रहा है तो फिर आपके क्या क्या अधिकार है उसके बारे में दिया गया है। और फिर मान लीजिए कि निवारक निरोध होता है तो उससे भी संरक्षण दिया गया है, तो इसके बारे में ये है। तो 19 में क्या है, वाक्य अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता है। दूसरा में है दोष सिद्धि के लिए स्वतंत्रता है, आपको अगर पुलिस पकड़ ली तो आपके खिलाफ क्या क्या आपको अधिकार है। तीसरा है आपको प्राण की स्वतंत्रता है, अपने दैहिक स्वतंत्रता है, जीवन जीने का अधिकार है। फिर यहाँ पे ऐड कर दिया गया है शिक्षा का अधिकार, और 22 में है गिरफ्तारी के विरुद्ध आपका निरोध, ठीक है। इसमें देख लीजिए ये दो है, इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 आर्टिकल है, 23 और 24। 23 में एक मानव दुर्व्यापार और बलात्सरण, देखिए इसमें कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आदमी को पकड़ के बेच दिया जाता है। बलात्सरण यानी किसी से जबरदस्ती अगर आप लोग काम करवा रहे हैं तो ये आप नहीं करवा सकते, ये अनुच्छेद 23 में बैन है इसके खिलाफ। और 24 में क्या है, कारखानों में अगर बालक को, अगर कारखानों या कोई अगर खतरनाक बेरोजगार है उसमें आप बालक को नहीं रख सकते हैं, ठीक है। 14 वर्ष से कम बच्चे को वहां पे नहीं रख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे ये चीज है कि आप लोग जैसे कि जो टीवी सीरियल आते हैं, मूवी आते हैं, जहाँ पे आप लोग का कला दिखाना होता है वहां पे आप इसको डाल सकते हैं, खेल और कला में, लेकिन ऐसे कोई खतरनाक कार्य में नहीं लगा सकते हैं, तो इसके बारे में भी कर दिया गया है। अगला देख लीजिए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28। यहाँ पर भी आपके पास 4 आर्टिकल है। सबसे पहले अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी प्रकार से किसी भगवान को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसमें बता दिया गया है। दूसरे में कहा दिया गया कि आप पहले तो आप भगवान को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 25। उसके बाद क्या है कि भगवान का जो भी आयोजन करना है आयोजन कीजिए, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। पहले भगवान को मानना है, फिर भगवान को आयोजन करना है। और तीसरा में क्या है कि अगर मान लीजिए जो सरकार है वो ये नहीं करेगी, किसी धर्म को रोकने के लिए कोई टैक्स लगा दिया या किसी प्रकार का रोक लगा दिया, वो सरकार रोक नहीं लगाएगी। आप अपना धर्म मानिए, कोई भी धर्म का अपना प्रचार कीजिए, ठीक है, शांति व्यवस्था बना के। और तीसरा है कि सरकार आप पे टैक्स नहीं लगी। और 28वां है कि कुछ अगर धार्मिक संस्थान है जहाँ पे धार्मिक का पढ़ाई होता है, वहां पे आप लोग, धार्मिक शिक्षण संस्थान है वहां पे आप लोग जबरदस्ती किसी को उपस्थित होने के लिए नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका स्कूल में अगर टीचिंग हो रहा है, वहां पे जो प्रार्थना होता है, तो जरूरी नहीं है कि सब लोग वहां पे करें, ठीक है। तो इसके बारे में इससे बताया गया है। ये 4 हो गए इसके। अगला देख लीजिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29। जिसमें कहा गया कि आप लोग अपनी संस्कृति का रक्षा कर सकते हैं, जैसे कि भाषा अगर आपका है तो उसका रक्षा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिपि, उसके लिए आप स्कूल खोल लीजिए। आपकी संस्कृति जो है आप किसी धर्म के हैं तो उसका कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यक के लिए, जो भी अल्पसंख्यक समुदाय है, तो यहाँ पे अल्पसंख्यक जो भारत में वो हिंदू को छोड़ के बाकी सभी यहाँ पे अल्पसंख्यक है, तो सभी लोग अपना शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। तो ये चीज़ है, वहाँ पे आप अपने स्कूल के बच्चे को रख सकते हैं, अपने धर्म के बच्चे को रख सकते हैं, इसके लिए दिया गया है।
ठीक है। ये देख लीजिए अनुच्छेद 31, ये संपत्ति का अधिकार था लेकिन इसको खत्म कर दिया गया है। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, इसके तहत इसको अब समाप्त कर दिया गया और इसको आर्टिकल 300 ए में जोड़ दिया गया। ठीक है, अब ये मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार बन गया है, तो इसका अब जरूरत नहीं है। नहीं तो पहले सात सात अधिकार थे लेकिन ये अधिकार अब खत्म हो गया है। अनुच्छेद 32 देखिए, इसमें लिखा है संवैधानिक उपचारिक अधिकार। इसका मतलब है कि अगर आपका मौलिक अधिकार, जितने भी हमने बताया मौलिक अधिकार, ठीक है, 14 से लेके 30 तक, अगर ये मौलिक अधिकार आपका अगर हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं लेकिन आप लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, और किसी भी चीज में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये इसको एक विशेष अधिकार मिला है, इसीलिए अम्बेडकर ने इनको कहा था कि ये संविधान की हमारी आत्मा है। और सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए फिर 5 प्रकार का रिट जारी करता है, अलग अलग रिट होते हैं, ये देख लीजिएगा रिट। उसके बाद आर्टिकल 33-34 पहले से कुछ नहीं है, ये बस ये बताया गया कि अगर सशस्त्र बल है तो उस पर मौलिक अधिकार अगर रोक लगा दिया जाता है, फंडामेंटल राइट का रोक, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। फिर अगर कई क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ लगा है तो वहाँ पे वो अधिकार खत्म हो जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी मौलिक अधिकार पर अगर कोई भी कानून बनाना है तो वो संसद ही बनाएगी और कोई नहीं बना सकता है। ठीक है, विधानसभा नहीं बनाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन बना सकता है। ठीक है, अगला देख लीजिए। अब हमारा अगला पार्ट आ गया भाग 4, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, 36 से 51 तक। ठीक है, आर्टिकल याद कर लीजिए, एक एक आर्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 36, जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई। ठीक है, ये भी हमको मिलता है कि राज्य आपके लिए क्या क्या करेगा, इसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, फंडामेंटल राइट में लिखा था कि राज्य क्या नहीं कर सकता, इसमें लिखेगा राज्य क्या क्या करेगा। तो ये भी राज्य की परिभाषा, इसमें भी राज्य की परिभाषा में ही लिखा है कि जो आर्टिकल 12 पे जो राज्य है वहीं यहाँ पे भी राज्य होगा। फिर यहाँ पे ये लिखा गया है कि आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, न्यायालय में ये लागू नहीं करा सकते अगर इसमें से कोई भी हनन हो रहा है तो। जबकि फंडामेंटल राइट का डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं जा सकते, ये चीज लिखा गया है। उसके बाद अब यहाँ से चालू होता है। सबसे पहले अनुच्छेद 38 में दिया है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सरकार कर सकती है। ठीक है, यानी गरीबों को दान उन देना, ठीक है, ये सब चीज कर सकती है। तो जैसे इसमें एक नागरिक का कल्याण कर सकती है, तो समान वेतन, महिलाओं के लिए समान वेतन करना, जीवन निर्वाह के लिए मजदूरी देना, जैसे मनरेगा मनरेगा में जो मजदूरी दिया जाता है, ये सब यहाँ पे कर सकती है। और ये है न्याय तक समान अवसर, इसको 42nd अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, इसी के तहत नालसा बना था, सभी को फ्री में विधिक सहायता मिलता है इसके तहत। ये देख लीजिए आर्टिकल 40, इसमें पंचायत की स्थापना की बात की गई है। ठीक है, 73rd और 74th 1992 में इसके तहत बनाया गया था। ठीक है, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत जो बना हुआ है, ये अनुच्छेद 40 इसको गांधी जी ने जुड़वाया था। जिसमें है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार आपको मिल सकता है, जिसके तहत काम के लिए मनरेगा बना था, 100 दिन काम के लिए, शिक्षा के लिए हो सकता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 42, कहीं भी अगर श्रमिक कानून जो है वो इसी के तहत होते हैं। महिलाओं के लिए जो प्रसूति के समय छूट मिलता है, 24 सप्ताह का उनको छुट्टी मिलता है और वेतन भी मिलता है, तो ये यहाँ से होता है। ठीक है, यहाँ पे मजदूरों के लिए है जीवन निर्वाह योग्य वेतन मिलना चाहिए, मिनिमम वेज की बात कही गई है। और यहाँ पे इसको भी 43 जो है वो उद्योग, ये भी 42nd से जुड़ा गया था। जितना भी आपको अगर ये लिख रहा है बड़ा में ये, तो ये समझिएगा कि इसको बाद में संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। ठीक है, 44 ये इंपॉर्टेंट है, समान नागरिक संहिता, अभी उत्तराखंड सरकार ने इसको इस पे कानून बना दिया है, एकमात्र राज्य है। और अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, इसी में पहले था 6 से 14 तक के लिए निःशुल्क शिक्षा, जिसको हमने देखा था कि आर्टिकल 21A में जोड़ दिया गया था, तो यहाँ से उठा के उसको जोड़ दिया गया और यहाँ पे है अब जोड़ दिया गया 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए। आगे का आर्टिकल देख लीजिए, अनुच्छेद 46, इसमें SC ST के लिए जो भी काम करना है उसके लिए लिखा गया है। अनुच्छेद 47 में है स्वास्थ्य सुधार और नशीले पदार्थों पर नियंत्रण। ठीक है, जो भी अगर लीकर बैन होता है किसी के राज्य में, जैसे बिहार में है, गुजरात में जो बैन है वो इस अनुच्छेद 47 ही होता है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है, इसमें गाय का संरक्षण की बात की गई है, जिसको भी गांधी जी ने ही ऐड करवाया था। 48 से ये भी समझ आइए कि बाद में जुड़ा, ये पर्यावरण के संबंधित है, पर्यावरण का संरक्षण करना है। 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का रक्षा करना है और 50 में है न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करना है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का समर्थन करना है। ठीक है, विदेश नीति, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल 1 से 51। ठीक है,
आप लोग इसको बार बार रिपीट में पढ़िएगा तब आपको ये सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे। आगे हम लोग 52 से 151 के लिए पार्ट 2 में बनाएंगे। ठीक है, ये संविधान का भाग 5 होता है।